हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे सीपीआर। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? तो ये एक फर्स्ट एड के रूप में सीपीआर का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सीपीआर के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी जो इमरजेंसी है, जो आपातकालीन स्थिति है, वो कभी भी आ सकती है। तो इन्हीं से जुड़ी कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब हम आज खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सीपीआर क्या है? सीपीआर यह एक आपातकालीन स्थिति है में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर उसे दोबारा सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की अगर नब्ज यानी धड़कन रुक जाए और उसकी सांस भी न चले, तो उसको सुचारू रूप से उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए, या फिर ये कहें कि उसके जीवन को बचाने का एक प्रयास है। अगर ऑक्सीजन है वो शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क में कुछ मिनट में के लिए ना पहुँचे, तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वे मरने लगती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कार्डियो यानी हृदय, पल्मोनरी रिससिटेशन मतलब जब हार्ट फेल हो जाए, सामान्यतः जब हार्ट फेल हो जाए या कार्य करना बंद कर दे या कार्डियक अरेस्ट हो जाए। एक बात और, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग हैं। हमने इसकी वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो सीपीआर कब दिया जाता है? कार्डियक अरेस्ट में या हार्ट फेलियर में दिया जाता है प्रमुखता से। सीपीआर कब देना चाहिए तो बता चुके, जब उसकी सांस और पल्स दोनों ना चलें यानी रुक जाएं। तो सीपीआर करने से पहले कुछ सुझाव यानी कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो ये हैं कि आप सीपीआर के बारे में अच्छे से जानते हैं। यानी जब आप सीपीआर के बारे में अच्छे से जानते हैं तभी इसको दें, अन्यथा आपके द्वारा दिया गया सीपीआर उस मरीज को और भी मुसीबत में डाल सकता है। व्यक्ति बेहोश है या होश में है, इसका आप पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप एक बार EVPU भी आप कर सकते हैं। EVPU मतलब होता है अलर्ट मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को अलर्ट करें, खूब हिलाएं डुलाएं कि उसमें कुछ मूवमेंट होता है कि नहीं। अगर हिलाते डुलाते हैं उसके बाद भी से वर्बल उसको वो कुछ बोले या फिर आपने बोला फिर भी कोई कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको पेनफुल यानी आप अपने हाथ को उसके मुट्ठी बंद करके उसकी जो छाती है उस पर मसलें, अगर उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कोई रिस्पांस ना मिले यानी अनरिस्पॉन्सिव हो, तो उसके बाद हम सीपीआर करने की सोच सकते हैं। यानी जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प मौजूद ना हो। सीपीआर करने से पहले अगर आप श्योर हो जाते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आपको सीपीआर करने से पहले आपके अगर पास फ़ोन हो तो एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद ही यह प्रक्रिया करें और पेशेंट को अकेला ना छोड़ें। सीपीआर करते हुए आप हेल्प
कर सकते हैं, यानी लोगों से अगर कोई आपकी आवाज़ सुन रहा हो तो वो मदद के लिए आपके पास आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि CPR कैसे किया जाता है। पहले देखेंगे बड़ों में CPR करने का, जो एडल्ट होते हैं उसमें कैसे किया जाता है। CPR में आप व्यक्ति को समतल जगह पर पीठ के बल लिटा देते हैं, यानी एक समतल जगह पर पीठ पर लिटा देंगे और जहां आस और व्यक्ति के कंधे के पास घुटने के बल आप बैठ जाइए, कुछ इस प्रकार जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद अपनी एक हथेली व्यक्ति की छाती के बीच व दूसरी उसी के ऊपर रखकर आराम से बैठ जाइए और जो आपका पूरा भार है वो हथेली पर ही आए ताकि आपको CPR करने में मदद मिले। इसमें क्या किया जाता है, जो उसके चेस्ट को 2 से 2.5 इंच छाती में दबाते हैं और यह प्रक्रिया 100 से 120 बार पर मिनट की रफ्तार से की जाती है। CPR करने के साथ साथ उसको ब्रीथिंग भी देना होता है, यानी उसका जो एयरवे है उसको भी साफ करना होता है। एयरवे यानी उसको सांस देने में जब हम 30 बार उसको चेस्ट को दबाते हैं यानी कंप्रेशन करते हैं तो उसको 2 बार ब्रीथिंग देते हैं। ब्रीथिंग अगर हॉस्पिटल में किया जाता है तो उसके लिए एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं ये एम्बू बैग है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर ना कोई व्यक्ति है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आप सीधे पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उसके बाद अगर वहां से शोर होता है कि इसको CPR ही दिया जाएगा तो वहां पर CPR देते हैं। तो हम बात श्वसन की कर रहे थे, जो उसको जब श्वसन देते हैं तो माउथ टू माउथ देते हैं, लेकिन जैसे बताया कि हॉस्पिटल में उसको एम्बू बैग से दिया जाता है। और जो ये माउथ टू माउथ ऑक्सीजन यानी उसके चेस्ट में या उसको चेस्ट में हवा देने के लिए, उसको सामान्य बनाए रखने के लिए करते हैं, तो ये प्रक्रिया BLS में आती है। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। और जो हॉस्पिटल में CPR होता है उसको ALS बोलते हैं, वह प्रक्रिया यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। और हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर भी होता है, जिसको AD या डिफिब्रिलेटर की सहायता से उसको झटका भी दिया जाता है। लेकिन हम नॉर्मल अगर करते हैं तो केवल कंप्रेशन और ब्रीथिंग ही देते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है तो। यदि कुछ पेशेंट में या फिर जो व्यक्ति है उसमें कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो तब CPR बंद कर देते हैं और उसको रिलैक्स करते हैं, अन्यथा एम्बुलेंस आने तक CPR करते हैं और उसको बचाए रखने का प्रयास करते हैं। CPR से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसकी स्थिति गंभीर ना हो, इसलिए उसको CPR करते हैं, यानी उसकी जान बचाने में बहुत ही बड़ी संजीवनी का काम करती है। देखा गया है कि लगभग जब हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट की जो मृत्यु है वो हॉस्पिटल से पहले ही हो जाती है। उसका कारण ये है कि जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उस समय तक उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो उसकी डेड हो चुकी होती है। तो इसमें CPR बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को CPR के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी जगह उत्पन्न हो सकती है जहां आपके सिवा कोई और ना हो और किसी व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। तो उस स्थिति में अगर आपको CPR के बारे में अच्छे से पता है तो आप उस व्यक्ति की जान बचाने में बहुत ही बड़ा योगदान कर सकते हैं।
सीपीआर मुख्यतः हार्ट यानी कार्डियक अरेस्ट में ही किया जाता है, लेकिन अगर और भी कई स्थितियाँ होती हैं जिसमें सीपीआर किया जाता है, जैसे करंट लगने पर और व्यक्ति के डूबने पर भी सीपीआर किया जाता है। लेकिन अगर आपको सीपीआर के बारे में नहीं पता है तो आप कतई उसको सीपीआर करने का प्रयास ना करें। सीपीआर करने की जो विधि है आपको इस वीडियो में हमारे साथी शुभम के द्वारा जो बताई गई है, अर्थात जो प्रैक्टिकली आपको दिखाई जाएगी या आगे जो वीडियो है इसमें बताया गया है। ठहर जा। और एक आवश्यक सूचना, सीपीआर केवल आपके जानकारी के लिए था। आप इसको अगर नहीं जानते तो किसी भी व्यक्ति पर करने का प्रयास ना करें। हमारा उद्देश्य था कि सीपीआर के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराना, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक हुआ हो तो आप उसको घर पर सीपीआर करने का प्रयास ना करें, अन्यथा व्यक्ति को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सीपीआर के बारे में ये थी थोड़ी सी जानकारी, और एक बार फिर आप सीपीआर के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको कतई करने का प्रयास ना करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.